संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन सदन के अंदर सियासी तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही है। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जन विश्वास बिल से लेकर धारावी तक के मुद्दों पर तीखी बहसबाजी देखने को मिली। जन विश्वास बिल में छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने की बात कही गई है, जिसका कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया। इससे सरकार पर दबाव बढ़ गया है। तो और क्या कुछ हुआ सदन में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में दोनों सदनों में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिससे माहौल गहमा गहमी भरा रहा। लोकसभा में जन विश्वास विधेयक 2026 पेश किया गया। इसके अलावा धारावी, पुनर्विकास और बच्चों में इंटरनेट की लत जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा हुई। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में जन विश्वास विधेयक 2026 ये बिल पेश किया। इसका अहम मकसद छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है। इससे नियमों को सरल बनाया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिलेगा। इस बिल में 23 मंत्रियों के 79 केंद्रीय कानूनों के कुल 784 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है। इसे सेलेक्ट कमेटी के सिफारिशों के बाद दोबारा लाया गया है। कांग्रेस सांसद कडियम काव्या और जीके पदवी ने इस बिल का विरोध किया। उन्होंने इसे संविधान की मूल संरचना के खिलाफ बताया। विपक्ष ने इसे मनमाना और भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला बताकर दोबारा संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की। वहीं आगे की कार्यवाही में सांसद वर्षा गायकवाड़ ने लोकसभा में धारावी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हमने 2004 में धारावी विकास का सपना देखा था। हमारा सपना था कि एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी में रहने वालों को सम्मान पूर्वक जीवन मिले, लेकिन सरकार बदलने के बाद उनके दोस्त के लिए टेंडर मैनेजमेंट हुआ और दोस्त को ही टेंडर मिलता रहा, लेकिन आज तक उसका विकास नहीं हुआ। वहीं लोकसभा में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बच्चों में मोबाइल, रील्स और वीडियो की बढ़ती लत पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने लूडो जैसे साधारण खेलों में भी ऑनलाइन सट्टेबाजी शुरू होने और सोशल मीडिया पर इसके खुलेआम प्रचार का मुद्दा उठाया। आज अनेक बच्चे घंटों तक रील्स, वीडियो लगातार स्क्रॉलिंग में लगे रहते हैं। ये प्रवृत्ति बच्चों और टीनेजर्स में कम उम्र में ही मोबाइल की लत पैदा कर रही है, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, जैसे नींद की कमी, चिंता, डिप्रेशन और कंसंट्रेशन। उच्च सदन में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने द फाइनेंस बिल 2026 और द एप्रोप्रिएशन बिल 2026 को सदन में विचार और वापसी के लिए एक साथ पेश किया। सदन का ये सत्र पूरा होने में कुछ ही दिनों का वक्त बाकी रह गया है। 2 अप्रैल को इस सत्र का समापन हो रहा है। इन बाकी बचे दिनों में सदन की कार्यवाही में क्या होता है, ये देखना होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।